You all are doing well. So here I am again with you with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे ही आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। तो देख लेते हैं कुछ और अपडेट्स आई हैं तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपके लिए खुशखबरी है, मैंने आज ये वीडियो बनाई थी कॉमर्स के रिगार्डिंग कि आज आ जाएगा या कल शोर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए आप रिजल्ट आपके सामने है कि आज ही इन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द स्क्रीनिंग एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया है। आपका एग्जाम जो है 9 तारीख को होना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी फिल करोगे, सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना। A4 साइज शीट पे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपकी जो फोटो है और आपकी जो सिग्नेचर है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। आपको सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको स्क्रीनिंग एग्जाम देते टाइम किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ओके। आप वहां से एक बार उसको देख के जरूर जाना, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो नई अपडेट्स हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे कि मैंने बात किया था कि आज ही सुबह ये भी मैंने बात किया था कि केमिस्ट्री की जो कंबाइंड मार्क्स लिस्ट है इंटरव्यू की और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, तो वो पूरी कंप्लीट आ चुकी है और उसके ऊपर मैं एनालिसिस करने ही वाली थी। इससे पहले तो फाइनल रिजल्ट आ गया, तो मैंने सोचा कि फाइनल रिजल्ट पे ही एनालिसिस बना लेते हैं। तो जैसे आप देखते हो फाइनल रिजल्ट डेटेड आज की ही अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन कर रखा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन कर रखा है कि एचपीएससी ने जो एग्जाम कराया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं उन्होंने उनको यानी कि उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, बोथ स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू, और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है उन सभी का सिलेक्शन जो है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो चुका है। सो मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिनका भी सिलेक्शन आपका हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने मेहनत की है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ये बात नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किस्मत में जो है वो कहीं और हम लिखी होती है, हमारी जो कहीं और लिखी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही एग्जाम नहीं है, सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। आपके पास आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपने इतनी मेहनत किया है वो तो वो रंग जरूर लाएगी, कहीं ना कहीं जरूर आपकी मेहनत का रंग सफलता आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी हरियाणा में आने वाली है और भी बहुत जगह टीचिंग की वैकेंसीज हैं, तो आप वहां भी ट्राई करो। सिर्फ एक ही चीज पे हमें कभी भी फिक्स बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन फाइनली हो गया है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो इन पे मेंशन है कि रिजल्ट जो है इन प्रोसीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनको जो है जनरल की पोस्ट दी गई है क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो जनरल के जितने या उनसे ज्यादा थे, इसलिए 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मैंने रोल नंबर मेंशन कर रखा है, सॉरी इन्होंने रोल नंबर मेंशन कर रखा है। ये ओएससी कैंडिडेट हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारी डीएससी की सीट्स वेकेंट रह जाती है तो ओएससी से फिल कर देते हैं, और अगर ओएससी की फिल हो जाती है तो वाइस वर्सा हम डीएससी से कर देते हैं। तो ऐसे डीएससी की बहुत सारी सीट्स वेकेंट थी, तो इनका सिलेक्शन जो है ओएससी कैंडिडेट्स का डीएससी की इनको पोस्ट दी गई है, ठीक है। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक ऐसी पोस्ट है जो कि एक ऐसी पोस्ट है बीसीबी कैंडिडेट जिसको वेकेंट रखा गया है क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट केस है, और एक ऐसा है जो कि जनरल कैटेगरी का है लेकिन अभी उसके डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है, इसलिए उसका भी रिजल्ट अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि बीसीबीईएसएम है, तो उसको भी क्लैरिफिकेशन जब गवर्नमेंट से आ जाता है, एक्स सर्विसमैन है, तो जब भी गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तब उसका रिजल्ट आएगा। जैसे आपने मैंने आज सुबह ही बात की थी अपने एक प्रीवियस वीडियो में कि लाइक कॉन्टिन्यूशन में रिजल्ट आता है, जैसे कि आपने पीजीटी कॉमर्स का देखा, तो वैसे ही जब इनका कोर्ट केस का या जो भी इनके डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन है, गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन है, वो आ जाता है तो कंटिन्यूटी के अंदर रिजल्ट अपना निकाल देते हैं। अगर फिर भी सीट वेकेंट रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट भी आती है, आपको सभी को पता है, ये हर नोटिस में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो भी सिलेक्शन होगा वो फाइनली आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके सेशन डॉक्यूमेंट्स को लाइक डिग्री और जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह करके फिर आपको फाइनली पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा वैसे तो अभी ये है कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इन सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं। अब इनको क्या करना है फाइनली, ठीक है, कि जैसे ही आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है फिर आपकी जो एचपीएससी से जो फाइल है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर जाती है, और डीएचई जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेपरेटली आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज होती है, लाइक जैसे आपने एचपीएससी के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको डीएचई के अंदर भी दिखाने होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस की आपको कहाँ पे जॉब करनी है, लाइक आप जिस भी जिले से हो, लाइक आप गुड़गांव से हो तो गुड़गांव के आसपास किस कॉलेज के अंदर आपको जॉब करनी है, ऐसे आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है। आपका एक मेडिकल होता है, इसके बाद कि आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो भी या नहीं हो, वो भी एक जस्ट छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है। इसके अलावा आपकी 1 मंथ के अंदर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो ये है कि आप हम जितने भी अनुमान लगाया जा रहा है और सोर्सेज से पता चल रहे हैं कि न्यू ईयर पे आप सभी की ज्वाइनिंग जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अदर सब्जेक्ट्स के लाइक फिलोसफी, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स एंड केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी का जो सिलेक्शन अभी रिजल्ट तो आ गया है फाइनल, लेकिन इनका जो वो पोस्ट मिलेगी, ज्वाइनिंग होगी, वो एक पॉसिबिलिटी अजम्पशन लगाई जा रही है कि वो न्यू ईयर पे होगी, ओके, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट डेटेड
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। सो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे कि हिस्ट्री का रिजल्ट कब आएगा। सो लीजिए, आपका हिस्ट्री का भी रिजल्ट आ गया है। तो आप देख सकते हो, जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो, अनाउंसमेंट मेंशन है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिख रखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज जो हुआ था इस पोस्ट के लिए एचपीएससी ने कराया था, ठीक है, 14 तारीख को कराया गया था, 14 सितंबर में। और जिन भी कैंडिडेट्स ने रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, उन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 35% सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर लिए हैं और उन्हें उन सभी को ही डीवी के लिए बुलाया गया है। फिर आपका डीवी होगा, फिर उसके अंदर आपकी 3 लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनको इंटरव्यू के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। जिसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, लाइक आपके नेम में ये कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको वैसे प्रोविजनली अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और एक होती है रिजेक्टेड लिस्ट, जिसमें सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो उनके लिए क्या है कि आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है तो आप कोर्ट के थ्रू भी आप प्रोविजनली अलाउ कर देता है कोर्ट कि आप इंटरव्यू में अपियर हो सकते हो। तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो वो भी आपकी वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद ही आपको उसके बाद आपके डीवी के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इन सभी ने 35% मार्क्स जो है लिए हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है पास में, इसके ऊपर भी मैं पूरा एनालिसिस बनाऊंगी कि कितनी पोस्ट थी और कितने कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने 35% मार्क्स कंप्लीट किए हैं। और इनका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 17 को होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 1 to 2 वीक अराउंड आपको मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली आपका जिस दिन आपका लास्ट इंटरव्यू डे होगा उस दिन ही आपका कंबाइंड लिस्ट आ जाएगी कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में और आपके इंटरव्यू के अंदर कितने मार्क्स थे। रिव्यू का उसी दिन आपकी कंबाइंड लिस्ट आ जाती है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपको पता चल जाता है कि हाँ किनका सिलेक्शन होगा और किनका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बस ट्रेनिंग की बात होती है, आपको डीएचई के लिए वेट करना पड़ता है और छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आप फाइनली आप सिलेक्टेड हो जाते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा मैंने पूरा रिजल्ट का एनालिसिस भी बनाया है, उसके ऊपर भी मैं एक बार बात कर लेती हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो जैसे आप देखते हो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, 43 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 123 पोस्ट थी, ठीक है। तो इसका कंप्लीट फाइनल एनालिसिस, रिजल्ट का एनालिसिस मैंने बनाया है। लाइक जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 79 पोस्ट थी, ठीक है। और ईएसएम की बाइफिकेशन करके 3 पोस्ट थी एक्स सर्विसमैन की, जिसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जनरल के हमारे पास 71 कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल गए थे जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% लिए और फिर इन्होंने इंटरव्यू भी अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी रोल नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सभी सिलेक्ट हो गए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो आप, मैंने जिसमें ईएसएम लिख रखा है वो ये है कि एक्स सर्विसमैन जो है तो उनकी 3 पोस्ट थी, ऐसे ही 3 स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की। तो इसके अंदर 8 पोस्ट थी, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ 3 ही हुए हैं, तो बाकी पोस्ट वैकेंट रहेगी, 5 पोस्ट वैकेंट रहेगी। तो जो 5 पोस्ट थी वो ओएससी के कैंडिडेट्स के द्वारा फिल कर दी गई है, ठीक है। ऐसी बात कर लेते हैं ओएससी की। अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 7 सीट्स थी, ईएसएम की बाइफिकेशन करके 1 सीट थी, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 12 है और सीट 7 थी। तो इसके कारण जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करके डीएससी के अंदर, और ऐसे डीएससी और ओएससी की दोनों की सीट जो है वो फिल हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं बीसीए की। बीसीए के अंदर हमारे पास 13 पोस्ट थी और बाइफिकेशन करके ईएसएम की 1 पोस्ट थी। और ऐसे हमारे पास 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिल गए थे बीएससी के अंदर, जिसके अंदर से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो माइग्रेट हो गए जनरल के अंदर। तो 13 बीसीए के पूरी सीट्स फिल हो चुकी हैं और 2 सीट्स माइग्रेट हो गई जनरल के अंदर, ठीक है। ये रोल नंबर मैंने मेंशन किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीसीबी की। बीसीबी के अंदर 5 सीट्स थी और ईएसएम की 1, जिसके अंदर आप देख सकते हो 5 ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये है कि 2 कैंडिडेट जो है माइग्रेट कर चुके हैं जनरल के अंदर, जिसके कारण यहाँ पे कुछ सीट्स जो है वैकेंट रह गई। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 11 सीट्स थी, लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हुए हैं वो 14 है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है माइग्रेट कर गए जनरल की, तो इसके अंदर भी पूरी सीट्स जो है वो फिल हो गई हैं। वीएच की 1 पोस्ट थी, एचएच की और ओएच की, लेकिन वीएच का ही एक कैंडिडेट मिला है, ठीक है। वो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया है वीएच भी, आई थिंक, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, आप देख सकते हो। ओके, आई डोंट फाइंड यार, कहाँ गया पीडब्ल्यू, हाँ ये रहा। बीसीबी का एक कैंडिडेट है, ये ओएच में था, तो इनको सीट्स मिल चुकी हैं और बाकी सब वेकेंट है। जितनी भी सीट्स वेकेंट है, अगर वेटिंग लिस्ट अप्रूव होती है तो उनको भी फिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जितने भी कैंडिडेट्स का मैंने यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया है, इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इन हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके थे इंटरव्यू में, और सबसे कम जो है कितना मिलता है वो भी मैंने आपको बताया, और जो रैंक फर्स्ट थी उसके बारे में मैंने बात की है। इसके अलावा मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ रिजल्ट एनालिसिस की, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आया हिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसके ऊपर मेरा काम अभी चल रहा है। जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाती है मैं उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो, और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल से भी मुझसे जुड़ के आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।